उत्तराखंड में उपनल कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। उपनल कर्मियों का बढ़ सकता है मानदेय। उपनल कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में उनका मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया गया। सूत्रों की माने तो उपनल कर्मियों का न्यूनतम मानदेय 15,000 और अधिकतम 40,000 तक किया जा सकता है। उप समिति के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि किसी भी उपनल कर्मी को हटाया नहीं जाएगा जो विभिन्न विभागों से हटाए गए हैं। यदि वे अनुशासनहीनता व कदाचार के दोषी नहीं हैं, तो उन्हें उन्हीं विभागों में दोबारा तैनाती दी जाएगी। भाजपा के मुकाबले को लेकर कांग्रेस में युवाओं की जोड़ी जल्द संभाल सकती है मोर्चा। युवाओं को लुभाने के लिए कांग्रेस के सामने भी नई चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में पार्टी के भीतर ये मांग तेजी से उठने लगी है कि नेतृत्व की दूसरी पंक्ति के रूप में युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। जनसंख्या नियंत्रण नीति कानून बनाने के लिए राज्यसभा में बिल पेश कर दिया गया है, जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे होने पर कई अधिकार खत्म करने की सिफारिश की गई है। देश में कठोर जनसंख्या नीति लाने के लिए राज्यसभा में भाजपा के 3 सांसदों ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। भाजपा सांसदों सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल द्वारा पेश किए गए इस बिल में एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए जाने का सुझाव दिया गया है। वहीं 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर सरकारी नौकरी छीनने और मतदान करने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक पार्टी बनाने के अधिकार को समाप्त कर देने की बात भी कही गई है। कोरोना ने कर्ज का बोझ भी बढ़ाया है। साल भर में हर शख्स पर कर्ज 34,000 रुपए से बढ़कर 52,000 रुपए हुआ। SBI की तरफ से जारी हालिया रिपोर्ट से ये साफ भी हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में परिवारों पर कर्ज का आंकड़ा साल भर में बढ़कर GDP का 38% तक हो गया है। यह पिछले साल 33% था। आपको बता दें कि अमेरिका, चीन के लोगों पर हमसे ज्यादा उधारी है। रविवार को देहरादून में होंगे केजरीवाल मुफ्त बिजली का वादा संभव। आम आदमी पार्टी अभी से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को उत्तराखंड आ रहे हैं। यह जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर लोगों के साथ साझा की है। अब देखना ये है कि उत्तराखंड की जनता केजरीवाल के फ्री के लॉलीपॉप में फंसती है या अपने समझदारी का प्रमाण देती है। ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तराखंड अभी भी हजारों करोड़ की कर्ज तले दबा हुआ है। अब ये केजरीवाल ही बताएंगे कि पहले उत्तराखंड को कर मुक्त करके कैसे बिजली को मुफ्त में दी जा सकती है। अब RTO में कोई भी काम कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद RTO में कार्य शुरू होने पर केवल तय संख्या में आवेदकों को RTO में रोजाना अपॉइंटमेंट लेने के बाद प्रवेश दिया जा रहा था। इससे सैकड़ों लोग परेशान थे। शुक्रवार को RTO दिनेश चंद्र पटहुई ने वर्तमान में चल रही अपॉइंटमेंट की शर्त व 1 दिन में सीमित आवेदन की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। नई व्यवस्था सोमवार से लागू मानी जाएगी। 99 लॉटरी ऐप का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब हरिद्वार के एक युवक ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत की। दरअसल ठगों ने आमजन को चूना लगाने के लिए इसी युवक के बैंक खाते का इस्तेमाल किया और खाते को 99 लॉटरी ऐप से लिंक कर दिया था, जिससे युवक को उसके खाते के माध्यम से लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन के मैसेज आने लगे थे। युवक की शिकायत पर स्पेशल टास्क फोर्स STF ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं उक्त बैंक खाते को भी फ्रीज कर दिया गया है। STF के SSP अजय सिंह ने बताया कि पावर बैंक वन ने फर्जी ऐप के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट कर कुछ ही दिनों में पैसे दोगुने करने का लालच देकर आम जनता से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की जा रही है। कुछ ऐसा ही मामला 99 लॉटरी ऐप से संबंधित सामने आया है, जहां एक और कोरोना टीकाकरण वैक्सीन की कमी बनी हुई है। वहीं टीकाकरण में चौंकाने वाली लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। रायवाला में एक युवक को कोरोना सुरक्षा का टीका नहीं लगा और उनके मोबाइल पर सफलतापूर्वक वैक्सीन लगने का मैसेज और जिस ऑनलाइन साइट पर पंजीयन करवाया था उस पर पहला डोज लगने का प्रमाण पत्र भी जारी हो गया है। भारतीय सेना ने असम राइफल्स की महिला सैनिकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।
इन्हें पुरुष जवानों के सहयोग के लिए कश्मीर में तैनात किया गया है, जहां वे आतंकवाद विरोधी अभियानों में जवानों का साथ दे रही हैं। हाल ही में करीब 2000 कश्मीरी लड़कियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भर्ती रैली में भाग लिया था। ये भर्ती 650 पदों पर थी। रैली में आई महिलाएं देश सेवा के लिए उत्साहित थी। वो कहती हैं कि पुलिस में शामिल होना हमारा जुनून है और वह देश की सेवा करना चाहते हैं।